राधे श्याम। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। कुछ लोगों का प्रश्न है कि जब भी हम किसी काम को करते हैं, थोड़े दिन, एक दो दिन, एक दो हफ्ता या एक दो महीना, जोश रहता है करने में, एकदम मन लगता है उस काम को करने में, लेकिन बाद में अचानक से हमें बोरिंग होने लगता है और हम चाहकर भी उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ये बोरिंग क्यों होता है, उसका क्या सोल्यूशन है, क्या करेंगे हम किसी भी कार्य को लंबे समय तक कर सकें ताकि हमें बोरिंग ना हो। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले तो बात करूंगा कि बोरिंग होती क्यों है, यानी बोरिंग जो इंसान होता है क्यों होता है, और उसके बाद मैं बात करूंगा उसके सोल्यूशन क्या है। जब मेरे समय, जब मैं अध्ययन करता था, जहाँ कभी मैंने जीवन में पाया कि बोरिंग हो रही हो, तो मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि बोरिंग हो क्यों रही है, और फिर उसका सोल्यूशन मैं जो लागू करता हूँ, जो मैंने किया जा करता हूँ, वो सब मैं आपके साथ साझा करूँगा। पहला जो कारण है बोरिंग होने का, वो ये है कि किसी एक ही चीज को बार बार लंबे समय के लिए करना, उससे इंसान बोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई आपका फेवरेट डिश हो सकता है, कोई फेवरेट भोजन हो सकता है, कोई कोई वस्तु बहुत फेवरेट हो सकती है, लेकिन जब बार बार उसी वस्तु को, उसी चीज को लंबे समय तक आप उपभोग करो, तो क्या एकदम मन उचट जाता है, बोलता है यार इससे अब पीछा छुड़ाओ कैसे करके। मन जब बार बार किसी चीज को लंबे समय के लिए करता है, तो उससे क्या होता है, वो चीज नीरस लगने लगती है और उससे मन बोर हो जाता है। दूसरा कारण है बोरिंग का, जिस चीज में मन ना हो, जिस चीज को करने में इंटरेस्ट ना हो, और वो अगर करना पड़े, तो वो फिर वो ना, मन मर जाता है और उसको जबरदस्ती करना पड़ता है, तो उस काम से इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर कोई काम आपको ऐसा हो जिसमें बहुत रुचि हो, तो आप उसको ना एक्स्ट्रा टाइम देके भी करोगे। लेकिन जिसमें रुचि नहीं होती और वो करना पड़े जबरदस्ती वाला काम, तो फिर वो उससे इंसान बोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोई लड़की जिस लड़के से प्रेम करती है, जहाँ वो लड़का जिस लड़की से प्रेम करता हो, उसी से विवाह हो जाए तो एकदम बढ़िया खुश खुश रहेंगे। लेकिन जब जबरदस्ती विवाह हो जाए, जिससे प्रेम नहीं करते हैं उसके साथ विवाह हो जाए, तो क्या करेंगे? समझदार व्यक्ति निर्वाह तो करेगा अंत तक, लेकिन मरा मरा सा रहेगा, मन को मार के ही कर रहेगा, वो चेहरे पे कभी खुशी स्माइल नहीं होगी। तो इसलिए जब हम किसी काम को करते हैं और वो जिसको करने में हमें रुचि नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसा काम करते हैं जिसमें करने में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए, अपनी घर की व्यवस्था चलाने के लिए उनको वो सब करना पड़ रहा होता है। तो क्या उस काम को करने से भी बोरिंग होती है। तीसरा कारण है बोरिंग का, जब हम फिजिकली, शारीरिक तौर पर, मेंटली यानी मानसिक तौर पर थक जाते हैं, तो किसी भी कार्य को करने से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब मेरा शरीर थका होता है, मेरा दिमाग थका होता है, तो मैं पढ़ने बैठूँ ना, मुझे बोरिंग होने लगती है। लेकिन जब पढ़ने क्या, कोई भी काम मैं जब करूं, तो उससे पहले अगर मेरा मन और शरीर दोनों थके हैं, तो उस काम को मैं आधा घंटा भी नहीं कर पाऊंगा, बोरिंग होने लग जाएगी, ऐसे लगेगा यार कैसे से पीछा छुड़ाऊं, नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसके विपरीत, जब मैं अच्छे से क्या हूँ, ताज़ा हूँ, मन मेरा ताज़ा है, शरीर ताज़ा है, एकदम थकावट नहीं है शरीर में, ना दिमाग में थकावट नहीं है, तो अच्छे से विश्राम किया, अच्छे से नींद ली है, तो उससे क्या होगा, एकदम मन ताज़ा होगा। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ तो 8-10 घंटे आराम से पढ़ जाऊँ। जब कोई भी काम करना 2-4-6 घंटे लिए, बिना किसी जो हिचक, बिना किसी समस्या के, बिना किसी बाधा के उसको कर पाऊंगा, निर्बाध होकर कर पाऊंगा और अच्छे रुचि के साथ कर पाऊंगा। अगला कारण है बोरिंग होने का, बेकार बैठना, व्यर्थ बैठना, खाली बैठना। जब व्यक्ति के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, बस व्यक्ति पड़ा सा रहता है ना, तो एक बात आपने सुनी होगी, खाली मन शैतान का घर। वो जब कुछ करने के पास नहीं, तो मन टाइम कैसे व्यतीत हो, कभी एक जगह व्यक्ति हाथ पांव मारा, कभी दूसरी जगह मारा, कभी तीसरी जगह मार रहा है, और जैसे तैसे करके समय को टाइम पास करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वास्तव में कुछ करने के लिए नहीं है, तो उससे भी क्या होता है, उसको बोरिंग फील होता है। अगला कारण है बोरिंग का, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने लगता है, तो बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेता है कि आज तो मैं 10 चैप्टर पढ़ाई करूंगा, आज तो मैं ये करूंगा, आज तो वो करूंगा, इतना बड़े बड़े टारगेट सेट कर दिए। हाँ, फिर उसको करते करते क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा तो जोश था, अब बाद में धीरे धीरे मन भी थक गया, शरीर भी थक गया, टारगेट बहुत लंबा है, फिर क्या होता है, उसको करने में बोरिंग होने लगती है, उसमें वो रुचि नहीं रहती, उसमें वो मज़ा नहीं आता, उसमें वो आनंद नहीं आता। तो क्या होता है कि जब लॉन्ग टारगेट, बड़े बड़े टारगेट सेट कर दोगे, दिखाने के लिए तो बड़े बड़े लगते हैं, मैंने ये किया वो किया, लेकिन करने में उनमें रुचि नहीं रहती, तो क्या होता है, तब भी हमें क्या होता है, नीरस लगने लगता है, तब भी हमें बोरिंग होती है। अगला कारण है बोरिंग का, जब हम लंबे समय के लिए अकेले होते हैं,
ना तो हमारे कोई घर पास का कोई घर का मेंबर होता, ना कोई दोस्त आदि होता, ना कोई मेंटर होता, ना ही कोई साथी होता जिसके साथ हम बात कर पाएँ, जिसके साथ हम अपने भीतर की जो भाव हैं वो साझा कर पाएँ। तो तब भी क्या होता है, इंसान को बोरिंग होने लगता है, उस अकेलेपन में उस लगता है यार क्या करूं, मतलब ऐसी घुटन सी फील होती है। तो तब भी क्या होता है, व्यक्ति को बोरिंग होने लगता है। क्या कारण है बोरिंग का? जिस व्यक्ति के जीवन में कोई विजन नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, जिसके पास कोई फ्यूचर का विजन नहीं है, जिसके पास कोई टारगेट नहीं है, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं कि मुझे करना क्या है, क्यों करना है, और जिसके पास करने के लिए वो नहीं होता कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, जिसके पास फ्यूचर का विजन नहीं होता है, फ्यूचर का गोल नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, वो व्यक्ति भी बोर हो जाता है। और जिसके पास लक्ष्य हो तो वो कोई बोर नहीं होता, लेकिन जिसके पास लक्ष्य नहीं होता तो व्यक्ति भी बोर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ करने के लिए। अपने आप को उस बोरिंग से उठाए और मेहनत करे। अगला कारण है बोरिंग का लापरवाही। बहुत सारे लोग लापरवाह होते हैं, अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। अरे ठीक है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा फॉर्ट कुछ करेंगे नहीं तो वो लोग भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको भी बोरिंग होती है। अगला कारण है बोरिंग का बैड कंपनी। गंदी आदत, गंदे लोगों का संग, गंदी गंदी चीज़ें जो बुरी आदतें हमारे लाइफ में होती हैं वो भी हमारे बोरिंग का कारण बनती है। और अंतिम जो कारण है बोरिंग का वो है लैक ऑफ डोपामाइन। हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है, हैप्पी हार्मोन होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बाद वो निकलता है। लेकिन जब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो वो केमिकल निकलना बंद हो जाता है, और जब वो बंद हो जाता है तो हमें चिड़चिड़ा सा लगता है, बोरिंग सा होने लगता है, अजीब सा लगता है, तो घुटन सी फील होने लगती है। तो जब वो डोपामाइन नाम का केमिकल हमारे शरीर में कम हो जाता है तब भी हमें बोरिंग लगता है। अब मैं बात करूंगा कि ऐसी क्या चीज़ें करें कि आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना हो, कि शुरू से लेके अंत तक एकदम चेहरा एकदम बढ़िया सा स्माइल रहे। जैसे चेहरे पे स्माइल दिख रही है ना, इस तरह से एकदम बढ़िया स्माइल रहे। यार दुख हो सुख हो हर दम एकदम मुस्कुराते हुए चेहरा, कोई गाली दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी मस्ती है, चेहरे पे एक मस्ती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यार सामने वाला सोचे कैसा आदमी है यार, मतलब आपको देखिए वो हैरान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति कैसे लाएं, अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जो आपको करनी चाहिए, जो मैं करता हूँ, जिनसे बोरिंग कोसों दूर भाग जाती है हमेशा के लिए। सबसे पहली चीज़ है जो बोरिंग दूर करने के लिए, वो क्या है, चीज़ों को बदल बदल के करिए। जैसे भोजन ही खाना है तो एक ही भोजन लंबे समय तक मत खाइए। सुबह रोटी खा लीजिए, दिन को रोटी चावल मिक्स खा लीजिए, शाम को चावल खा लीजिए, दूसरे दिन फिर चीज़ों को बदल लीजिए पैटर्न, बाजरे की रोटी खा लीजिए, फिर अगले बार मक्की की रोटी खा लीजिए, और तीसरे चौथे दिन बाद फिर पहले से शुरू करिए। इस तरह से, इसी तरह जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं तो क्या करिए, 1 घंटा साइंस पढ़िए, फिर 1 घंटा मैथ पढ़िए, फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़िए, फिर 1 घंटा कुछ और पढ़िए। जहाँ इसी तरह काम के विषय में भी यानी बदल बदल के चीज़ों को जब करोगे तो उससे क्या होता है, वो नवीनता बनी रहती है, वो नवीनता के साथ रुचि बनी रहती है। और जब एक ही चीज़ को बार बार लंबे समय तक करना पड़े तो वो उसमें जो नवीनता होती है वो खत्म हो जाती है, और उससे हमारी रुचि भी खत्म हो जाती है और हमें बोरिंग होने लगता है। लेकिन जब नवीनता बनी रहती है तो नवीनता के साथ साथ रुचि बनी रहती है, और रुचि के साथ हमें आनंद आता है। फिर अगली जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, जो मैंने बोला था डोपामाइन की जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें नीरस लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। तो उसके लिए आपको चाहिए हर दिन कोई छोटा सा एक टारगेट सेट करें और उसको अचीव करें। जब वो आप टारगेट अचीव करोगे तो भी आपको अच्छा फील होगा, तो वो केमिकल रिलीज होगा, डोपामाइन आपके शरीर में रिलीज होगा, तो एकदम मस्ती छाएगी, आपको रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा। फिर इसके साथ साथ आपको कम से कम आधा घंटा हर दिन एक्सरसाइज करनी है, जिससे शरीर से पसीना निकले, तो भी आपको एकदम वो हैप्पी हार्मोन डोपामाइन रिलीज होता, तो भी एक बढ़िया बढ़िया सा लगेगा आपको, नींद अच्छे आ जाएगी, दिमाग शांत रहेगा। इसके साथ साथ अगर 20 से 25 मिनट तक आपको योगा करना है, कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम करना, तो इससे क्या होता है, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन चले जाता है तो उससे भी डोपामाइन रिलीज होता है, तो उससे भी एकदम चेहरे पे चमक आ जाती है, हल्का फुल्का लगता है और दिमाग ताज़ा रहता है, उससे भी आप प्रसन्न रहते हो। और इसके साथ साथ कम से कम 5-6 किलोमीटर हर दिन आपको रनिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके हर शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज हो जाती है, व्यायाम हो जाता है, पसीना आ जाता है, और शरीर जो होता है फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है। तो उससे भी बोरिंग नाम की चीज़ आपके लाइफ से कोसों दूर भाग जाती है। फिर अगली जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो क्या है, मोटिवेशनल रीडिंग, सत्संग सुनना।
मतलब ऐसे व्यक्तियों को सुनना, ऐसे व्यक्तियों के बारे में पढ़ना जहाँ से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ करने को मिले। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ो, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में बारे में पढ़ो, होमी जे बाबा के बारे में बात पढ़ने की कोशिश करो, APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ो, विवेकानंद के बारे में पढ़ो, शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ो, वीर सावरकर के बारे में पढ़ो। इस तरह के व्यक्तियों के बारे में पढ़ो ना। गीता के बारे में पढ़ो, कोई और शास्त्र महाभागवत के बारे में पढ़ो, सत्संग सुन लो, क्योंकि उससे एक नवीनता बनी रहती है। और जब पढ़ो तो ऐसे नहीं कि 4-6 घंटे के लिए पढ़ो, नहीं, कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा, इस तरह से आपके बीच कोई मोटिवेशनल, कोई शास्त्रीय, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको शिक्षा दे, ज्ञान दे, और ज़्यादा दिमाग उसको हैवी होकर ना सोचे, एकदम मस्ती के तरीके से पढ़े। तो उससे भी क्या होता है कि बोरिंग हट जाती है, नए विचार आ जाते हैं, नए आइडिया आते हैं। जितना जैसे शरीर के लिए भोजन, जो अन्न है वो भोजन होता है ना, फल भोजन होता है ना, इसी तरह हमारे जो मन का भोजन होता है वो अध्ययन होता है। जब अच्छा अध्ययन होगा तो हमारे दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, और जो बोरिंग होगी ना वो भाग जाएगी दूर तक। अगला है, लंबे और बड़े बड़े टारगेट सेट करने से अच्छा है छोटे छोटे टारगेट सेट करिए। जैसे आपने क्या करना, आज टारगेट बना लिए कि आज मुझे एक किताब के 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 2 चैप्टर को भी क्या करिए, 5-6 हिस्सों में बांट दीजिए कि इतने पेज पहले पढ़ूंगा, इतने पेज पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, फिर इतने पेज पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, फिर इतने पेज, थोड़ा थोड़ा एक एक, जैसे एक एक टारगेट आपने सेट किया कि 2 चैप्टर को 8 हिस्सों में बांट लिया, एक चैप्टर को 4 हिस्सों में बांट लिया। तो पहले एक हिस्सा कंप्लीट होगा तो आपको मोटिवेशन आ गया, यार मैंने एक टारगेट तो कंप्लीट कर लिया। फिर दूसरा टारगेट, तो दूसरा हिस्सा कंप्लीट किया, फिर वो जोश आ जाएगा। फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करके आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उनको अचीव करते जाओ। एक एक टारगेट अचीव करो, यानी एक टारगेट अचीव हो तभी दूसरे की ओर बढ़ो, फिर दूसरा अचीव हो, फिर तीसरे की ओर बढ़ो। और इस तरह से जब छोटे छोटे टारगेट सेट करके आप उनको अचीव करते जाते हो तो आपको मोटिवेशन बना रहता है। जैसे आपको जगने के लिए टारगेट सेट करना, तो एकदम से 2 घंटे पे पीछे नहीं कर देना, नहीं। जैसे आप 5 बजे उठते हो, आपको 4 बजे उठना है, तो क्या करो, पहले दिन 4:50 पर उठो, कुछ दिन 4:50 पर उठने का अभ्यास करो, फिर 4:40 पर उठने का अभ्यास करो, फिर कुछ दिन 4:40 का अभ्यास, फिर उसके बाद 4:30 का अभ्यास। ऐसे करते करते 10-10 मिनट कम करते करते 4 पे आ जाना है, और एकदम फिर जब 4 पे फिक्स हो जाएगा उसको बनाए रखना है। तो इसी तरह से छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और उनको अचीव करना है। जैसे मैं बात करूं, मैं एक्सरसाइज आदि की, योगा की बात करूं, तो मैंने ऐसे नहीं कि एक ही दिन में, जैसे मैं पुशअप करूं तो मैं कम से कम एक ही बिना रुके 100 पुशअप कर लूँगा वो, लेकिन ऐसे नहीं, एक ही दिन में नहीं हुआ। मैंने पहले किया 10 का टारगेट सेट किया, फिर 15 का किया, फिर 20 का किया, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, ऐसे ऐसे करते 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 मैं 100 तक खुद ही पहुंच गया। तो इसी तरह आपको भी क्या करना, छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और उनको करते जाना, और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे। अगला है, हर समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने में बिजी रहो। शारीरिक तौर पर बिजी रहो, मानसिक तौर पर बिजी रहो। कभी कभी होता है हमारा मन और शरीर किसी काम में लगा होता है। अगर किसी काम में हमारा शरीर लगा है तो मन को भी वहाँ फोकस रहना पड़ेगा ध्यान के लिए। लेकिन कभी कभी हमारा हम देखते हैं कि हमारा शरीर तो बेकार होता है लेकिन मन भी बेकार हो जाता है। तो मन को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर। जैसे ही मन खाली हुआ ना, ना जाने उल्टी उल्टी सीधी चीज़ें, क्या कहाँ का प्रपंच सोच लेगा, और फिर ना जाने किस हमें उस विचार में फंसा लेगा, 2 मिनट में परेशान कर लेगा, 2 मिनट में हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि निरंतर हमेशा हमारा शरीर संभव हो तो शरीर भी, और शरीर संभव ना हो तो मन को कहीं ना कहीं लगा रखिए। और जब आपके पास कोई काम करने के लिए ना हो तो भगवान का एक नाम जो भी आपको प्यारा लगे उसको पकड़ लेना है, राधे श्याम सीताराम सीताराम। तो मन एक जगह रहेगा ना तो फिर क्या होगा, अन्य चीज़ों में जा नहीं पाएगा, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सोच पाएगा। तो उस समय क्या होगा, हम गलत डिमोटिवेट होने से बच जाएंगे, बोर होने से बच जाएंगे। अगली चीज़ जो आपको क्या करनी है, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा रेस्ट लेना है, ताकि आपका दिमाग भी शांत हो, आपका शरीर भी शांत हो, साथ साथ आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी अच्छी होंगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप अच्छा रेस्ट करोगे, दिमाग को अच्छा रेस्ट हो, शरीर को अच्छा रेस्ट हो। तो अच्छा जब रेस्ट होगा, अगर मैंने बहुत बार देखा जब मेरा मन शरीर थका होता है तो मुझे बोरिंग होने लगती, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। तो लेकिन मैं जब पाता हूँ कि जब मैंने अच्छे से रेस्ट किया है, मेरी नींद अच्छी हो गई है, मेरा दिमाग फ्रेश है, मेरा शरीर एकदम थकान नहीं है, तो कोई भी काम करने लगूँ तो एकदम बढ़िया मन लगता है, तो बहुत मज़ा आता है करने में। तो इसी तरह से आपको भी चाहिए अच्छा रेस्ट लें। फिर अगला क्या है, मेंटेन ए गैप, जहाँ ब्रेक। जब कोई चीज़ों को आप करें तो एक ऐसा नहीं है कि जैसे कोई गाड़ी का स्विच एक बार दबा दिया और जब तक वो कार्य ना हो तब तक स्विच ऑफ नहीं करना, नहीं। आप इंसान हो, हम सब इंसान हैं, मशीन नहीं है।
हम थक जाते हैं, हमें प्यास लगती है, हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ, है ना, जिंदा चीज़ है। तो आप हमें चाहिए कोई भी जब कार्य करो तो उसको ब्रेक दे के करो, थोड़ा थोड़ा करो। पहले 10 मिनट जैसे आधा घंटा कर लो, फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। जहाँ जैसे मैं पढ़ाई करता था उदाहरण के लिए, तो मैं क्या करता था, 45 मिनट पढ़ता था, फिर 15 मिनट के लिए ब्रेक ले लेता था। 15 मिनट में जहाँ तो अनुलोम विलोम करता था, जहाँ तो पानी पीता था, जहाँ तो टहलने निकल जाता था, जहाँ तो ऐसे ही खुद से बातें करने लग जाता है, उठ टांग ऐसे जो मतलब जिससे मेरा मन शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए, मैं भूल जाऊँ उसको कि मेरा मन किस में लगा था। और जैसे 15 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर 15 मिनट के बाद आऊँगा तो एकदम दिमाग ताज़ा होगा, फिर अच्छे से 45 मिनट और पढ़ूंगा। इस तरह से क्या करना, आपको गैप देना है। ये तो हो गया छोटे छोटे टारगेट में चीज़ों में गैप देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा जब मैं बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए आपको सालों बैठ के पढ़ना पड़ता है। यानी 4-5 साल मैंने एक ही रूम में रह के अध्ययन किया था। तो फिर क्या क्या हुआ, तो उस समय मुझे करना पड़ता था, जब मैं लगातार 1-2 महीना पढ़ता तो फिर मुझे कभी कभी बहुत बोरिंग लगता, यार उसमें मन नहीं लगता, थकान सी होने लगती। तो मैं क्या करता, फिर 1-2 दिन के लिए, महीने में 1-2 दिन के लिए मैं ऐसा करता कि बहुत ना के बराबर ही पढ़ता, थोड़ा सा पढ़ता, सिर्फ देख लेता, कोई रिवीजन करने वाला टॉपिक होता वो करता, और बाकी फिर घर में चले जाता, मस्ती करता। जैसे घर में जाके फिर क्या करता, जो बच्चे रहते, माता पिता रहते, जहाँ और कोई रहता, उनके साथ सत्संग हो जाता, उनके बात को पूछ लेता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, और तुम बढ़िया हो, सब इस तरह की चीज़ें कर लेता। जहाँ हल्का फुल्का पढ़ लेता, जैसे विवेकानंद के बारे में पढ़ लिया, गांधी के बारे में पढ़ लिया, शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिया, जहाँ कोई ऐसे गंगा उपनिषद करके इस तरह के एपिसोड हैं वो देख ली, जहाँ भक्तों के चरित्रों पर जो मूवीज़ हैं वो मुझे देखना अच्छा लगता था, तो उनको देख लेता था 1-2 दिन ऐसे करके। और घर में कुछ खाना है तो अच्छे से कुछ बना के खा लिया, जैसे हलवा बनाना है, कुछ भी बनाना है, खुद बनाया, सबको पवाया, इस सारे से चीज़ें कर लेता था। तो 1-2 दिन क्या होता, वो थोड़ा ब्रेक आ जाता, तो आपके लिए जो लंबे समय काम करने की वजह से जो नीरसपन आ जाता है, बोरिंगपन आ जाता है, वो हट जाता है। और जब 2 दिन हो जाते थे मेरे उस अध्ययन से दूर, तो फिर से मुझे लगता है यार बहुत सारी चीज़ें छूट गई। तो मतलब एक थोड़ा सा शरीर को ना ऊर्जा मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता है, नहीं तो वो हर समय पिसते रहना मतलब बहुत बोरिंग हो जाता, थकान हो जाती है मन और शरीर को। तो इसलिए क्या करो, 1-2 दिन हट के इस तरह से चीज़ें करो, कोई गेम खेल लीजिए, जहाँ कुछ ना कुछ कर लीजिए। खेतों में जैसे काम रहता तो मैं चला जाता अपने फैमिली के साथ खेतों में काम करवाने के लिए 1-2 दिन के लिए, महीने में 1-2 दिन के लिए। थोड़ा सा खाली सिर्फ किताबों से जुड़ा रहता, अपने काम से जुड़ा रहता कि भूल ना जाऊँ, बाकी उतना ज़्यादा सीरियसली होकर नहीं पड़ता 1-2 दिन के लिए। तो उससे क्या, तो वो एक मोटिवेशन, एक एनर्जी बनी रहती है लंबे समय काम करने के लिए। तो फिर 1-2 दिन के बाद आता, फिर 1-2 महीना पड़ता, तो फिर मुझे जब लगता है 1-2 महीना होने वाला होता तो लग यार अब फिर हो गया, तो फिर मैं वही हाल कर लेता पहले की तरह। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अगला जो सोल्यूशन है वो है अपने जीवन में फाइंड द बाय। आपके जीवन का जो बाय है उसको ढूंढिए कि आखिर मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना है। उदाहरण के लिए मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस का किया, उसी समय में यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। मैंने 4 साल, लगभग 3.5 साल 4 साल यूपीएससी का तैयारी किया। लेकिन शुरू में जब तैयारी किया था तो मेरे माइंड में था कि समाज की सेवा तो करनी, वो तो बचपन से मेरा था और मैं करता आ रहा हूँ, जैसे कि आज कर रहा हूँ। तब से बचपन से जी मेरा जीवन में अंग था कि मैं बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकते थे उनको पढ़ाता था, जहाँ गाइड करना, बहुत सारी चीज़ें, सेवा करना मुझसे, पशु पक्षी मनुष्य की जो भी सेवा बन पड़ती, बचपन से मैं करता सेवा को। लेकिन जब यूपीएससी के लिए तैयारी करा तो माइंड में कि यार पैसा कमाऊंगा, प्रसिद्धि कमाऊंगा, देश में की बड़े बड़े, जैसे मैंने शास्त्रों में पढ़ा था, रामायण गीता में पढ़ा था, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। लेकिन जब यूपीएससी करने के लिए 2-4 साल मैंने तैयारी की, बहुत सारे लोगों के मैं नज़दीक आया, बहुत पास से मैंने उस चीज़ को देखा। तो फिर नाटक नोटंकी है, कुछ सेवा नहीं है, सिर्फ अपना पेट ही भरते हैं, अपनी जेब ही भरते हैं। और फिर अपना माइंड, अपने जो मैंने पढ़ा था, जो जीवन में सोच के आया था, वो मुझे उसमें दिखानी। सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ कोई मुझे दिखी नहीं। बस शोषण ही करते हैं जो भी जाते हैं, देश का समाज का कुछ वाले दिखाने के लिए तो बड़े बड़े बोलते हैं शब्द कि ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में कुछ ऐसा होता नहीं। तो अपना मन भर गया। फिर तब लगा कि मुझे इस तरह की नौकरी नहीं चाहिए, ये गधा मजदूरी मैं नहीं कर पाऊंगा किसी ऑफिस में। मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, देश की सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी चोर विमान के अधीन रह के नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने पिताजी से बोल दिया कि पिताजी अगर आप चाहते हैं तो मैं करूं इसको, तो मैं करता हूं, लेकिन मैं 6 महीने के अंदर रिजाइन दे के आ जाऊंगा, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा ये जो हो चल रहा है, मैं इसको जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। तो पिताजी ने बोला ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। तो फिर मैंने वो सब छोड़ दिया। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इस देश के बारे में जानना, इस संस्कृति के बारे में जानना, खुद को जानना। और फिर जो जीवन में मैंने किया है, जो सीखा, जैसे आज आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, तो मैंने सीखा है ना भैया, मैंने पर्सनल अनुभव रहा है, अध्ययन किया, वो सारी चीज़ें की, तभी तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मेरे पास ही कुछ नहीं होता तो आपके साथ क्या साझा करता मैं, बताओ।
तो इसी तरह से क्या करना है कि अपनी लाइफ का बाय फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि लोग कह रहे हैं कि सारे भेड़ चाल चल लोगे, बाकी वाला आईएएस बनना चाहता है, बाकी वाला पुलिस में जाना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, तुम भी उसके पीछे भेड़ चाल कर। नहीं, अपने जीवन का उद्देश्य फाइंड करो कि मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी एक यूनिक पहचान बनाओ। मैं किसी के लिए कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ ना, मुझे दुनियादारी से मतलब ही नहीं। मुझे जो करना है, जिसमें मैं खुश हूँ और जिससे मैं आप सबकी थोड़ी सेवा कर पाता हूँ, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन ये मेरे लाइफ का बाय है, मेरे जीवन का है, जो आप अपने जीवन का फाइंड करो कि मुझे क्या करना है। आपको डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, आर्मी में जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, उसको फाइंड करो। जिस दिन वो आ जाएगा ना आपके भीतर, इस यात्रा में मैंने देखा है कभी कभी 2-2 3 दिन आपको भोजन नहीं मिलता है। कभी लोग गाली देते हैं, अभी आप देख लीजिए यूट्यूब पे या इंस्टा पे लोग गाली देते रहते हैं। फिजिकली भी लोग गाली देते हैं, कभी कभी तो झगड़ा करने लग जाते हैं, मैंने देखा है। पर इस चेहरे पे ना शिकन नहीं आ सकती है, क्योंकि वो मेरी लाइफ का, वो मुझे करना, वो मेरे लाइफ का वाय है। क्योंकि उसे करने में मुझे मुझे भीतर की एक शांति मिलती है। बाहर से कोई क्या कर रहा है मतलब नहीं है। लेकिन वो जब जब यूपीएससी सारी चीज़ें कर रहा था ना, मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कहता कि हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड में नहीं तो थर्ड में नहीं तो फिफ्थ सिक्स में ही कर पाता, लेकिन मैं उसको क्रैक कर सकता, आराम से कर सकता था। इतना नालायक नहीं था। लेकिन एक बेहतर से वो सेटिस्फैक्शन, वो मस्ती नहीं थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। भोजन का मुझे नहीं पता कि दिन में एक बार, अभी तक तो मेरा नियम था कि मैं एक बार ही पाता था। अब थोड़ा सा मैंने रिलैक्स कर लिया कि जो जब भी मिल जाएगा पालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भोजन की पता नहीं, रहना कहाँ, रुकना कहाँ, रोड के किनारे, पेड़ के किनारे, नदी के किनारे, कहाँ कहाँ, लेकिन एक बेहतर मस्ती रहती है यार, क्योंकि वो मेरे जीवन का वाय है। इसी तरह से आप अपने जीवन का उद्देश्य फाइंड करिए कि अगर मैं क्या हूँ जहाँ पर, और जिस दिन आपने वो फाइंड कर दिया ना, फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। मुझे कोई मोटिवेशन नहीं करता जीवन में, मुझे किसी मोटिवेशन नहीं किया। मेरा कोई ऐसा साथी दोस्त मित्र यार भी नहीं जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो वो क्योंकि मेरे भीतर का जो था ना, मैंने उसको फाइंड कर लिया, ये मेरा है, और उसके साथ मस्त रहता हूँ। अगला है, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ। जो व्यक्ति सीरियस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी हर बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं। और जो सीरियस नहीं होते हैं ना, नहीं, उनके पास सामने दवाई भी होगी तो भी वो खाएंगे नहीं, बीमारी वैसी वैसी रहेगी। तो सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ को लेकर के। ऐसा नहीं कैजुअली नहीं, टाइम बीता जा रहा है बेकार में, टाइम को जाने नहीं, कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। और जब कुछ ना कुछ करने वाला एटीट्यूड आ गया ना, बुरी नाम की चीज़ पास नहीं रुकेगी। क्या चीज़ कर सकते हैं आप, डायरी राइटिंग। हर दिन सुबह से शाम तक आपने क्या किया, वो डायरी लिखिए। फिर उसके साथ ये भी लिखिए कि आपको क्या करना चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं चाहता था, जैसे मैं अध्ययन करता तो मैं सुबह से शाम तक जो भी होता वो लिखता, और फिर लिखता कि आखिर मैं क्यों अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है जीवन में, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैं लिख लेता तो एकदम माइंड में एक फ्रेशनेस आ जाती। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और मैं करता था इस तरह से, मैं घर की सेवा करता था। जैसे घर में चला जाता था, कभी कभी खाना बनाने में सहयोग कर देता था, कभी कभी सब्जी लगाने में सहयोग कर देता, कभी कभी पशुओं की सेवा करता था। क्यों? क्योंकि ये ऐसी सेवा करने से भी बोरिंग दूर होती है, नवीनपन आता है। क्योंकि यार 4-5 साल मुझे अध्ययन करना, तो 24 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे एक ही रूम में 4 साल 5 साल के लिए मैं बंद रहना, को मजाक का बात है। तो बोरिंग तो हो जाता था। अब तो फिर क्या करना, तो फिर मैं नवीनता लाने के लिए कभी सब्जी वो लगाई थी मैंने, उगाता था, उसको देखभाल करने लग जाता था, कभी पशुओं की सेवा करने लग जाता, कभी फैमिली में चले जाता, और फिर कभी कोई मोटिवेशनल रीड पढ़ लेता था, किसी ना किसी के बारे में डायरी लेता था। कोई ऐसी मूवीज़ जो भक्तों से संबंधित थी, जहाँ गीता के संबंधी जो सीरियल है उनमें से कोई एक आध चीज़ देख ली, गंगा उपनिषद करके उसको देख लिया, किसी संत महात्मा के बारे में पढ़ गया। तो ये निविनता क्या कम है? तो इस तरह की निविनता वैरायटी को फिर अपने अध्ययन भी कर देता। तो इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। और अगला जो चीज़ है, कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करिए। इतना मतलब इजी बना करिए को जो आपको नीरस बना, नहीं, कुछ ना कुछ तो चैलेंज हो, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा डर तो हो, यार नहीं अगर मैंने नहीं किया ना मैं तो छूट जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। इस तरह का कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए जो आपको प्रोत्साहन, जो आपको विवश भी करे कुछ कम करने के लिए। तो ऐसी चीज़ ज़्यादा ही आसान ले लोगे तो वही गड़बड़ है, वो ज़्यादा ही टफ लोगे तो वही गड़बड़ है। मतलब कुछ आसान भी होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए जो आपको फोर्स करे कुछ चीज़ करने के लिए, तब भी बोरिंग नहीं टिकती है आपके पास। और जो अगली चीज़ है वो है मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 10-15-20 मिनट बैठ के शांति से ध्यान करिए। अपने जो सांस है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे सांस ऊपर आती है उस पर ध्यान ले जाइए। सांस पूरा अपनी कंसंट्रेशन सांस पे ही रखिए। सांस को गिन गिन के रखिए, जैसे कहूँ कितनी सांस आ रही है, अभी जा रही है, आ रही है। आधा घंटा के लिए करोगे, देखना आपको नींद आने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो लंबे समय के लिए जब करोगे आप, महीना 2 महीना हो जाएंगे, तो उसके बाद नींद तो नहीं आएगी, लेकिन आपको दिमाग शांत हो जाएगा, शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तो ऐसा करने से भी आपकी जो बोरिंग होती है एकदम छो मंत्र हो जाती है।
और फिर कुछ ना कुछ आपके लाइफ में डोपामाइन को रिलीज करने वाली हैबिट होनी चाहिए। योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, कुछ ना कुछ चैलेंज दो अपने आप को और उसको पूरा करो। टारगेट इस तरह सेट करो, उसको पूरा करो। तो ऐसे चीज़ें करने से क्या होता है, जब उन चीज़ों को आप सेट करते हो, कर लेते हो, तो फिर दिमाग में एक डोपामाइन नाम का हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होता है और एकदम ताजगी फ्रेशनेस बनी रहती है। ये चीज़ें करोगे तो आपकी बोरिंग छू मंतर हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में की थी और वही आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। राधे श्याम।